वज़ीर आज़म का मुल्क की सनत व ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। कहा कि अल्लाह के फजल करम से बेहतर पॉलिसीज़ की बदौलत माशी अशारिये बेहतर हुए, मगर हम सबको मिलकर अब भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है। सनती और ज़राई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि रोशन मईशत बिजली पैकेज के तहत फराहम की जाने वाली बिजली का बोझ ना तो घरेलू सार्फिन और ना ही कोई दीगर शोबा उठाएगा। गुज़िश्ता बरस मौसम सरमा में दिए जाने वाले पैकेज के तहत सनती और ज़राई शोबे ने 410 गीगा इजाफी बिजली इस्तेमाल की, जिसकी बदौलत सनतों का पहिया चला, बरामदात में इजाफा हुआ और रोज़गार के मौके पैदा हुए। सनत व ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो ही मुल्क को कर्ज़ों से निजात मिलेगी। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। तकरीब से ख़िताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान पोलैंड के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी मुनफ़रिद ताल्लुक़ कायम है। दहशतगर्दी से निमटने के लिए ताउन को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। पाक फ़िज़ाइया की बुनियाद रखने में पोलैंड का अहम किरदार है। नायब वज़ीर आज़म पोलैंड ने कहा कि हम मनसब इसहाक़ डार से मुफीद बातचीत हुई। तिजारत, मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। जनूबी अफ्रीका ने पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। 18 साल के बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर फतह हासिल की। सीरीज 1-1 से बराबर। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी टीम नाकिस बैटिंग की बदौलत जनूबी अफ्रीका को सिर्फ 68 रन का हदफ ही दे सकी, जिसे अफ्रीकी टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर ही पूरा कर लिया। जनूबी अफ्रीकी कप्तान एडन माकम 42 रन बनाकर नुमान अली की गेंद पर LBW हुए। ट्रिस्टन भी बगैर खाता खोले ही नुमान अली का शिकार बने। रियान रिकल्टन 25 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 138 रन बनाकर आउट हुई थी। दूसरे टेस्ट मैच में चौथे रोज के आगाज से ही कौमी टीम के बैटर एक के बाद एक विकेटें गिनवाते रहे। बाबर आजम 50, मोहम्मद रिजवान 18 रन बना सके। सऊद शकील 11, इमामुल हक 9, अब्दुल्ला शफीक 6 रन बना सके। शान मसूद, नुमान अली, शाहीन अफरीदी 0 पर आउट हो गए। अफ्रीकी स्पिनर सैमन हार्मर ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 333 रन बनाए थे, जिसके जवाब में मेहमान टीम 404 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद ने गलतियों का एतराफ़ कर लिया। कहा कि कुछ फैसले मुख्तलिफ हो सकते थे, हरीफ टीम को भी क्रेडिट देना होगा। उन्होंने अच्छा फाइट बैक किया। पाकिस्तानी कप्तान ने कहा कि पहली इनिंग्स में अच्छी शुरुआत के बावजूद भी अच्छी तरह से फिनिश नहीं कर सके, जिसका दबाव तीसरी और चौथी इनिंग्स पर पड़ा। कप्तान ने तस्लीम किया कि मौके ज़ाया करना महंगा पड़ गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस के खिलाफ खेल रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, जिम्बाब्वे के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी जबकि वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड मुंतखब किया गया। बाबर आजम, नसीम शाह, अब्दुल्ला समद की T20 टीम में वापसी। उस्मान तारिक पहली बार स्क्वाड में शामिल। फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला दोबारा वनडे स्क्वाड का हिस्सा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाएगी। पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मुल्की T20 सीरीज 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में होगी। प्रोटीज के खिलाफ वनडे सीरीज फैसलाबाद में 4 से 8 नवंबर तक शेड्यूल। पाकिस्तान और श्रीलंका की वनडे सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी में खेली जाएगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अफगानिस्तान के साथ हालिया सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर दिफा अफगानिस्तान के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग देंगे। काबीना इजलास में TLP पर पाबंदी का मामला भी उठाए जाने का इम्कान है। वफाकी काबीना TLP पर पाबंदी की पंजाब हुकूमत की सिफारिशात का जायजा लेगी। इजलास में ECC काबीना कमेटी कानून साजी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। पसंद जत्थे हैं, इनके खिलाफ इनके पोस्टर्स, इनकी ब्रांडिंग, इनकी किसी भी तरह की पब्लिसिटी, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। इन मामलात के अंदर जो एक पहले तरीकाकार था, पता नहीं चलता था और उसके बाद इनको हार पहना के घर भेज दिया जाता था। अब वो मतलूबा सहूलत इनको फराहम नहीं की गई है। उम्मीद है आज TLP पर पाबंदी का फैसला हो जाएगा। पंजाब के अमन को खराब करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। सूबे के अमन के लिए हर इकदाम उठाएंगे। हथियार बंचतों को रियासती रेट चैलेंज नहीं करने देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, पंजाब में इस वक्त 10 लाख से ज़ायद अफराद के पास असलहा मौजूद है। 28 असलहा डीलर के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। जिनके पास कानूनी असलहा है ने खदमत मरकज़ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगी। एक इंतहा पसंद जमात के मुस्तकबिल का फैसला विफाक करेगा। मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। पुलिस की गाड़ियाँ छीनी गई। DG ISPR का गुलाम इसहाक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सवाबी का दौरा। पाक अफगान सरहदी झड़प और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई। सोशल मीडिया के किरदार पर भी गुफ्तगू हुई। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खवारिज की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इकदाम उठाए। आइंदा भी पाक फौज हर दुश्मन की जारी हद के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। नौजवान कौम के रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली में नौजवानों का किरदार कलीदी है। तलबा और असातिज़ा ने शहदा और गाजियान पाक अफवाज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि पाक फ़ौज ने दुश्मन को भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया, जिस पर हमें नाज है। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि फौरी तौर पर जो खारजी पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, असल में हालात ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात असल में ये कशीदा कर रहे हैं। लिहाजा अफगानिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनको फौरी तौर पर कंट्रोल करे। उनके जितने भी वहाँ पे अड्डे हैं उनको फौरी तौर पर खत्म करे। बैरूनी जहरियत और दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। बलोच अवाम का पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। जहरियत के खिलाफ कार्रवाई पर कोयटा के अवाम का मुकम्मल एतमाद। कहा कि अफगान हुकूमत दरअंदाजी करने वाले खवारिश पर फौरी काबू पाए। अफगानिस्तान में मौजूद खवारिश के तमाम ठिकाने ख़त्म किए जाएँ। अफगानिस्तान भारत के हाथों खिलौना ना बने। सरबराह पाक फ़िज़ाइया का रोमानिया का सरकारी दौरा। सेक्रेटरी डिफेंस ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस से मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक सिफारती और दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक हुआ। अमन, सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानब से पेशा वराना ताउन के फ़रोग़ के लिए नई राहें तलाश करने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान इलाकाई राब्तों को बढ़ाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। माशी तरक्की में ट्रांसपोर्ट का शोबा कलीदी हैसियत रखता है।
पाकिस्तान जनूबी एशिया वस्ती एशिया के दरमियान राब्ते का जरिया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा कि पाकिस्तान की शराहें इलाकाई राब्ताकारी में अहम किरदार अदा कर रही हैं। ये मनसूबा यकसा मौक़े और तरक्की का बाइस बनेगा। पाकिस्तान की चीन और अमेरिका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। भारत पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। दुनिया दो जौहरी रियासतों के दरमियान तसादुम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का फ्यूचर सिक्योरिटी समिट से खिताब। कहा कि अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क करार दिया गया है। पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है, ताहम अपनी आवाम की सलामती को दहशतगर्दों के रहम करम पर नहीं छोड़ सकता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद को बैनुल अक़वामी बॉर्डर के तौर पर लिया जाना तारीख़ी हकीकत है। IMF से FPR टैक्स हदफ में 150 अरब रुपए तक की कमी पर इत्तफाक कर लिया गया। FPR के मुताबिक टैक्स हदफ 14,131 अरब रुपए से कम होकर 13,981 अरब रुपए कर दिया गया। टैक्स हदफ में मज़ीद कमी के लिए सैलाब के बाइस नुकसान पर आलमी सतह की तस्दीक शुदा रिपोर्ट तलब की गई, जिन्हें MEFP ड्राफ्ट में मैक्रो इकनॉमिक फ्रेम में तब्दीली पर IMF से इत्तफाक किया गया है, जबकि $1.8 अरब की किस्त मिलने पर नई कंट्री रिपोर्ट में तमाम बेंचमार्क शामिल होंगे। वज़ीर आला पंजाब के अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत कम आमदन वाले 1 लाख खानदानों को बिलासूद और आसान कर्ज का टारगेट मुकम्मल। मरियम नवाज का हदफ कामयाबी से पूरा करने पर इजहार तशक्कुर। कामयाबी को मुल्क के गरीब खानदानों के लिए एक संगे मील करार दिया। कहा कि कम आमदन वाले खानदानों को बिलासूद और आसान कर्जा फराहम करने की ये कोशिश एक नई तारीख रकम कर चुकी है। इस प्रोजेक्ट ने न सिर्फ हाउसिंग के शोबे में इनकलाब बरपा। पाकिस्तान वो जो वक्त जल्द देखेगा जब हम सारी अपनी वैक्सीन लोकली प्रोड्यूस करेंगे। आज 500 मिलियन $US बचाएंगे। अगर आज मेरे पास ये इख्तियार हो तो मैं पूरे पाकिस्तान से को इस 1156 अरब रुपए के बजाय हम सिर्फ 210 अरब रुपए से पूरे पाकिस्तान को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरे पास इख्तियार हो तो 210 अरब रुपए से पूरे पाकिस्तान को हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत दे सकते हैं। आने वाले दिनों में $3 बिलियन की दरामदाद के साथ हेल्थ केयर मुल्क में पाकिस्तान की इकॉनमी की बैकबोन साबित होगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का एक्सपो सेंटर में खिताब कहा कि हमारी कंपनियां खत्ते में फार्मा एक्सपोर्ट कर रही हैं। 1 से 1.5 साल में जो वैक्सीन इंपोर्ट करते थे हम यहाँ पे बनाना शुरू कर देंगे, जिससे $500 मिलियन की बचत होगी। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। सांस की बीमारियां बढ़ने लगी। सुबह सवेरे लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 253 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के दीगर शहरों की फ़ज़ा भी इंतहाई मुज़र सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में भारतीय दारुल खिलाफा नई दिल्ली का दूसरा नंबर, जबकि इराक का दारुल हुकूमत बगदाद तीसरे नंबर पर है। अमेरिका ने रूसी तेल को हदफ बना लिया। 2 बड़ी कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी और रूसी सदूर की तयशुदा मुलाकात भी मनसूख हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इन इकदाम से रूस पर दबाव बढ़ेगा, जंगबंदी की राह हमवार होगी। चीनी सदर के साथ जनूबी कोरिया में मीटिंग शेड्यूल है। यूक्रेन जंग के खात्मे और रूसी तेल से मुतालिक बातचीत होगी। उम्मीद है यूक्रेन तनाज़ा जल्द हल हो जाएगा। चीन के साथ तिजारती मुआहदे का इम्कान।
और चांद, मरीख और अतार्ड आज शाम होंगे एक कतार। मंजर बगैर दूरबीन दिखाई देगा। फल्कियाती माहिरीन के मुताबिक ये मंजर सूरज के गुरूब होने के फ़ौरन बाद जुनूब मगरबी उफ़क़ पर दिखाई देगा। चांद सिर्फ 6% रोशन होगा और सूरज के गुरूब होने के तकरीबन 5 डिग्री के फासले पर नजर आएगा। और इसके साथ ही मरीख और अतार्ड एक दूसरे के करीब वाक़ होंगे, जिससे तीनों फल्की अजसाम एक नायाब फल्की तरतीब में दिखाई देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।